डियर स्टूडेंट्स, टीआरई एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चंस कहाँ से कितने और किस प्रकार के आते हैं, ये आपको राहत देने वाला सेगमेंट है, आपको खुश करने वाला है। वैसे टीआरई के अधिकतर क्वेश्चंस बनने वाले आते हैं, चूंकि किताब आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, बुक को केवल पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स की अगर बात होगी तो करंट अफेयर्स के अधिकतर क्वेश्चंस आपके बनने वाले आएंगे। बिहार में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एईडीओ हो, दरोगा हो, सीजीएल हो, इनमें करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बहुत छकाते हैं, परेशान करते हैं और कभी कभी बहुत पुराने आते हैं। आपका टीआरई एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम आराम से बन जाएंगे। उसके रास्ते की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चंस की संख्या 6 से 8 होती है या हो सकती है। जो 40 नंबर का सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 8 आते हैं। ये अधिकतर बनने वाले होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है। एकदम राहत देने वाला है, आसानी से बनने वाला है। अभी आप समझिएगा। जैसे देखिए, जो टीआरई 3 हुआ, पुनर्परीक्षा जो हुई टीआरई की 2024 में, इसमें जो अधिकतर क्वेश्चंस आए एकदम बनने वाले थे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूछा, किस राज्य में पहली बार लागू हुआ? उत्तराखंड था, आसान क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठकें होती है दावोस में, स्विट्जरलैंड में, उस पर क्वेश्चन पूछा। किस देश ने भारतीय यूपीआई सिस्टम को लागू किया है, इसके बारे में पूछा। जैव विविधता विरासत स्थल पे पूछा, गगनयान मिशन पे पूछा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पे पूछा, ग्रैमी अवार्ड पे पूछा। अब बताइए, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस सारे मैगजीन्स में मिल जाते हैं। सारे मैगजीन्स में कोई एक मैगजीन पतली सी आपको केवल रखना है। प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन है उसे भी पढ़ना होता है, ये आपको करना नहीं है, क्योंकि पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स हम आपको करा देंगे। ये सेगमेंट आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा एक वार्षिकी रख लीजिए, ईयरली 25 मैगजीन, जैसे स्पीडी है या एरुटेरिया है या किसी का भी एक वार्षिकी मैगजीन करंट अफेयर्स की आप रखिएगा। प्रतियोगिता दर्पण का पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम करा देंगे। हमने स्टार्ट भी लिया था, बीच में डेट बढ़ गया बीपीएससी का, हमने 3 महीने का करा दिया है, तो मंथ वाइज हम करा देंगे। वो एक बहुत बड़ा, अधिकतर प्रश्न वहीं से आपके लड़ जाएंगे, प्रतियोगिता दर्पण के पिछले 1 साल के, और वो हम आपको करा देंगे। आपको नहीं सोचना है, लेकिन आपके पास एक मैगजीन होना चाहिए, चाहे स्पीडी या एरुटेरिया या इस तरह का एक वार्षिकी ईयरली मैगजीन आप रखिएगा। तो करंट अफेयर्स के यूजुअली इसमें 8 से 10 महीने के क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत लेटेस्ट पूछता है। अब देखिए, जुलाई में जो पुनर्परीक्षा हुई, जुलाई 2024 में हुई थी, और 3 क्वेश्चंस फरवरी मंथ के थे 2024 के, तो 5 महीने पीछे के प्रश्न थे। और जो हमने देखा, अवलोकन अभी हम कर रहे थे, क्लास 6 to 8 के क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चंस पिछले 8 से 9 महीने के थे। यानी 1 साल का कर लिया जाए तो अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, 6 से 8 क्वेश्चंस होंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको नहीं घबराना है। 2-3 बातें हैं। टीआरई में अधिकतर प्रश्न करंट अफेयर्स के बनने वाले आते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने कहा, ग्रैमी अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकों पर इस तरह के प्रश्न अधिकतर, और ये सारे मैगजीन्स में मिल जाते हैं। कोई एक करंट अफेयर्स का वार्षिकी आप रखते हैं तो, और एक प्रतियोगिता दर्पण तो सदैव बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें ही अधिकतर प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो हम आपको करा देंगे। यूट्यूब पे आता है, हमारा हर साल आता है, वो यूट्यूब पे हम लेकर आते हैं, मंथ वाइज पूरे साल का हम करा देते हैं। उसके लिए आपको नहीं सोचना है। तो करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे, तो हमें लगा कि आज इस पर हम आपके लिए एपिसोड लेकर आते हैं और आपको एकदम चिंता मुक्त कर देते हैं। करंट अफेयर्स में आपको नहीं घबराना है, बट आपको कुछ काम तो करना है। तो एक वार्षिकी स्पीडी रख लीजिए ना, एक स्पीडी ब्लू कलर वाली जो है वो आप रख लीजिएगा, बाकी हम लोग भी देख लेंगे। इसी तरह कोई यूट्यूबर है, कोई टीचर है, मेंटर है, गाइड है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, सप्लीमेंट्री वर्क हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स में एकदम नहीं घबराना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपके बनने वाले आएंगे। साथ ही यहाँ पर फिर से हम जोड़ना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। और कुछ नहीं, बुक्स पता है क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सिलेबस ओपन है, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना है, और जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ना है। इंग्लिश का 8 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 22 क्वेश्चन रहेगा, और फिर जीएस है, साइंस और मैथ और रीजनिंग रहेगा। कुल मिलाकर ये सारे बन सकते हैं। आप केवल कुछ घंटे निकालिए, कंसिस्टेंटली किसी को फॉलो कीजिए, जरूर किसी को फॉलो कीजिए, डेली फॉलो कीजिए, और आपने कुछ घंटे स्टडीज को दीजिए। ये रिजल्ट आपके हाथ में है और इस रिजल्ट को निकालना भी है। इस बार थोड़ी सीटें कम है तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए वैकेंसी आने का इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई में लग जाइए। साथ में उन सारे स्टूडेंट्स को हम सूचित करना चाहेंगे, हमारे ऐप पर जो जीएस मास्टर का ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 72वीं बीपीएससी जिसका डेट बढ़ गया है, उसका एक कोर्स चल रहा है, या सीजीएल 4 का डेट तो नहीं आया है, बहुत से लोग डेट का वेट कर रहे हैं, उसका भी एक कोर्स लॉन्च हुआ आराधना नाम से। ये उसका थंबनेल है, और जो बीपीएससी 72वीं है उसका ये थंबनेल है।
आप जाकर चाहें तो अवलोकन कर सकते हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं। 2-3 दिन हुआ है कोर्स लॉन्च हुए। इसमें एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। जो लोग बीपीएससी या सीजीएल देना चाहते हैं, दे रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, 3.0 2.0 जिसे 3.0 या 2.0 भी कहते हैं, ये 2.0 3.0 क्या होता है? तो कोई भी योजना या प्लान जिसका उन्नत संस्करण आता है, सुधारात्मक स्वरूप आता है, यानी उसका विकसित स्वरूप या उसका सुधारात्मक स्वरूप या उसका उन्नत एडवांस वर्जन, तो उसे 2.0 कहते हैं। जैसे टीचर का एग्जामिनेशन जो हो रहा है, TRE 3 न कहकर TRE 3.0 या TRE 3.0 कहते हैं। कुछ लोग शून्य की जगह ओ को प्रोनाउंस करते हैं, 2.0, इसे 3.0 या 2.0 भी कहते हैं। तो ओ लगा देने का या 0 लगा देने का मतलब होता है उस योजना या प्लान का उन्नत या एडवांस वर्जन या सुधारात्मक वर्जन। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।